मॉर्निंग बच्चे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियोज आप लोग देखे होंगे, उसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकाले थे। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम लोग विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो मान लेते हैं कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है और इसकी अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें विभव ज्ञात करनी है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर विभव निकालने के लिए इस -q आवेश के कारण विभव निकाल देंगे और +q आवेश के कारण विभव निकाल देंगे और इन दोनों का जो जोड़ होगा वही इस बिंदु पर विभव होगा। तो बच्चे, अलग अलग आवेशों के कारण निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही बिंदुवत आवेश के कारण। तो चलते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं कि चित्र से स्पष्ट है क्या क्या हमको दिया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि ए बी बराबर 12 है। द्विध्रुव की लंबाई को 12 के द्वारा डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये L और ये L। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर L और O से P की दूरी R है। ओ पी बराबर R, ओ पी बराबर R हो गया। तो बताइए, ये R है और ये L है, तो ये R माइनस L हो जाएगा, ये R प्लस L हो जाएगा। इसलिए ए पी का मान कितना हो जाएगा, R प्लस L, तथा बी पी का मान कितना हो जाएगा, R माइनस L। इस चित्र से आप देख सकते हैं। तो हम लोग पहले -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल दें, फिर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा। तो चलते हैं, अब पहले हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको हम लोग V1 कह देते हैं, इस आवेश के कारण। तो हम लोग जानते हैं बिंदुवत आवेश के कारण विभव होता है 1/4πε0 × q/r। तो हो जाएगा 1/4πε0 × q/r। r माने दूरी, तो हर जगह r दूरी थोड़े रहेगा। यहाँ a से p की दूरी देखिए तो कितना है, r प्लस l। तो यहाँ bp या तो ap लिखिए और यहाँ से दूरी ap है। अब इसका मान पुट कर सकते हैं आप लोग। V1 बराबर, ये आवेश कैसा है, ऋण आवेश है। देखिए -q आवेश है, इसलिए हम -q आवेश रख देंगे। अब चलिए माइनस को पहले कर दीजिए, -1/4πε0 × q/ap। ap का मान देख लीजिए, r प्लस l यहाँ भी है, चित्र से भी पता चल रहा है। इसी तरह +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव तथा +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हमारा V2 हो जाएगा 1/4πε0 × +q। अब +q से दूरी कितनी है, BP, तो बटा में BP लिख देंगे। यानी V2 बराबर 1/4πε प्लस में × q बटा में BP। BP का मान देख लीजिए, R माइनस L है, तो ये लिख देंगे R माइनस L। तो V1 और V2 निकल गया, इसीलिए लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव AB के कारण, अब पूरे विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, इसके कारण विभव प्लस इसके कारण विभव। तो विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V बराबर V1 प्लस V2। चलिए मान पुट कर देते हैं। V1 का मान देखिए यहाँ से -1/4πε0 × q/r प्लस l
ये आप प्लस V2 का मान देख लीजिए, ये है 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर माइनस एल। अब दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन क्या निकल जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर -1/r प्लस एल, आप प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस एल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ज़रा देख लीजिए भाई। इसको हल करने में सुविधाएं कब होती हैं, प्लस वाले को पहले रख दीजिए, माइनस वाले को बाद में कर दीजिए। ऐसे लिख देते हैं 1/r माइनस एल, प्लस में इधर लिखा गया, ये माइनस में कर दिया 1/r प्लस एल। अब भिन्न का घटाव घटा लिया जाए इसको, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, भिन्न का घटाव घटाइएगा तो r प्लस एल माइनस आर प्लस एल बटा में r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ये हो जाएगा। r कैंसिल, 1/4πε0 इंटू क्यू, एल में एल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2l, इस एल में एल जोड़ देंगे तो 2l, बटा में ये फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भी का मान आया। और बच्चे आप जानते हैं कि q इंटू 2l क्या होता है, p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p होता है। तो q इंटू 2l की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, आइए q इंटू 2l की जगह पर हम p लिख सकते हैं, बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूँकि p बराबर q इंटू 2l जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकल गया। लेकिन अगर विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हो या बहुत छोटा हो तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो r है बाबू, r की तुलना में l का जो मान है बहुत कम होगा। तो r की तुलना में l का मान बहुत कम होगा, यानी r का मान l से बहुत अधिक होगा, और इस स्थिति में r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। इसलिए r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है या नगण्य माना जा सकता है। तो जब इसको छोड़ देना है l स्क्वायर को, तो हमारा विभव v बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू p बटा में r स्क्वायर, l स्क्वायर हट गया, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ये भी होगा और ये भी हो सकता है। धन्यवाद बच्चे।